एक नॉर्मल सुबह इजाबेल उठती है और अपनी बेटी के रूम के बाहर पहुंचती है। उसी समय वो सोच रही थी कि उसकी बेटी हेजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी होगी। तभी दरवाजे के बाहर खड़े खड़े उसने आवाज लगाई, हेजल बेटा जल्दी बाहर आओ, देर हो जाएगी। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है, चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। इसके बाद इजाबेल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उस कमरे के अंदर फैला हुआ था। ऐसा डरावना मंजर जिसे देखकर कोई भी आम इंसान वहीं बेहोश हो जाए। लेकिन वहां उसकी बेटी नहीं थी। जिसके बाद इजाबेल अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसके सामने ऐसा नज़ारा था जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। बाथरूम के अंदर उसकी बेटी हेजल बेजान हालत में पड़ी हुई थी। उसके आसपास इतना ज्यादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी इंसान ने इतनी बेरहमी कैसे दिखाई होगी। अब सबसे बड़े सवाल ये थे कि जो लड़की कल शाम अपने दोस्त के साथ हंसते खेलते घर से बाहर गई थी, वो आज इस हालत में कैसे पहुंच गई और उसके साथ ये सब किसने किया। क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, ये ऐसा बड़ा क्राइम था जिसे आगे चलकर पूरे देश को हिला दिया। तभी वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची। उन्होंने पूरे घर की जांच की और बाद में जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस इंसान का नाम सामने आया किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे उस रात हेजल के साथ आखिर क्या हुआ था और ये सब किसने किया था। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त किलमान और आप देख रहे हैं डेडली सीक्रेट्स। इस कहानी की शुरुआत फरवरी 2023 में गुआई शहर से होती है। वहां रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था हेजल रिचिस। ये लड़की अपने इलाके में काफी पॉपुलर थी। पहली वजह यह थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। दूसरी वजह यह थी कि वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। 500 से ज्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से वो अपने एरिया में काफी मशहूर हो चुकी थी। टिकटॉक पर वो मॉडलिंग जैसी वीडियो डालती थी। हेजल का सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मॉडलिंग में अपना करियर बनाए और एक बड़ा नाम कमाए। इसी सपने के साथ वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बताते थे कि हेजल बहुत मदद करने वाली लड़की थी। वो हर किसी की हेल्प करती और हर किसी के साथ अच्छे से रहती थी। उसके टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। यही वजह थी कि जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी लड़की के साथ कोई इंसान इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। असल में हेजल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक इंसान आया। उसका नाम था जॉन कैले, 35 साल का मैथ्स टीचर जिसने हाल ही में उसकी क्लास को पढ़ाना शुरू किया था। यह टीचर स्कूल में 2 वजहों से बहुत पॉपुलर था। पहली वजह ये थी कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसकी फनी बातों की वजह से सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। दूसरी वजह उसका पढ़ाने का तरीका था जो काफी टीचर्स से बिल्कुल अलग था। इन्हीं बातों की वजह से वो स्कूल में काफी मशहूर हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा नजदीकी उसकी हेजल के साथ हो गई थी। आगे चलकर यही नजदीकी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कुछ महीनों के बाद जॉन का असली चेहरा सामने आने लगा। शुरुआत में सभी को लगता था कि वो बहुत फ्रेंडली इंसान है, इसलिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके पास जाने से नहीं रोकते थे और उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने 2 लड़कियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। हालांकि उन लड़कियों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और जॉन स्कूल में पढ़ाता रहा। बाकी लड़कियों के साथ उसका व्यवहार अलग था, लेकिन हेजल के साथ उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीब हो चुका था। उसने धीरे धीरे उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। वो उसकी तारीफ करता, उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसता और हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करता। हेजल को लगने लगा कि यह इंसान उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ बाकी लड़कियों के साथ उसका व्यवहार नहीं था। इसी वजह से हेजल पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। क्या दोस्तों, आपको लगता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच ऐसा रिश्ता सही हो सकता है, वो भी तब जब दोनों की उम्र में इतना बड़ा फर्क हो?
सुनने में ये चीज बहुत अजीब और गलत लगती है, लेकिन आगे यही होने वाला था। यही छोटी शुरुआत बाद में एक खतरनाक खेल बन गई। जॉन के साथ दोस्ती बढ़ने के बाद हेजल ने अपनी माँ को उसके बारे में बताया था। उसने कहा कि जॉन बहुत अच्छा टीचर है और शायद उसी वजह से उसकी पढ़ाई बेहतर हो रही है। उसकी माँ ने भी जॉन पर भरोसा कर लिया। जब हेजल घर पर उससे फोन पर बात करती तब भी कोई उसे नहीं रोकता, क्योंकि सभी को लगता था कि यह सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की बातचीत है। 12 फरवरी संडे की शाम जॉन ने हेजल को कॉल किया और कहा कि वो शहर में लगने वाले एक फेयर में जा रहा है और अगर वो चाहे तो साथ चल सकती है। ये सुनकर हेजल खुश हो गई। उसे लगा कि उसका टीचर उसकी बहुत केयर करता है। वो नीचे गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। शुरुआत में उसकी माँ को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने जॉन को कॉल किया। जॉन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर उसने ये भी कहा कि हेजल की 3 दोस्त भी साथ जाने वाली है। यह सुनकर उसकी मां मान गई। करीब 2 घंटे बाद एक काले रंग की होंडा कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। कार में जॉन, उसका कजिन रूबल और 3 लड़कियां बैठी थी। हेजल मुस्कुराते हुए अपनी मां को बाय बोलकर कार में बैठ गई। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। कार के अंदर सभी लोग बातें कर रहे थे और काफी खुश थे। लगभग 10 मिनट बाद जॉन ने अचानक कहा कि उन्होंने प्लान बदल दिया है और अब वो लोग फेयर की जगह मकाऊ बीच जाएंगे। यह जगह रात के समय काफी सुनसान रहती है। वहां पहुंचने के लिए एक खाली रास्ते में गुजरना पड़ता था, जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। अगर वहां कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस को पहुंचने में भी काफी समय लग सकता था। शुरुआत में सभी लोग हैरान हुए, लेकिन फिर घूमने की खुशी में किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद रास्ते में जॉन ने कार एक स्टोर के बाहर रोकी। वो अंदर गया और कुछ ड्रिंक की बोतलें खरीद कर लाया। कार की डिग्गी के पास खड़े होकर उसने एक में कुछ गोलियां मिला दी। ये बात हेजल की एक दोस्त ने देख ली, लेकिन उसने सोचा कि शायद दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप हो, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर लिया। थोड़ी देर बाद जॉन वही हेजल को दे देता है। सभी लोग ड्रिंक पीते हुए म्यूजिक का मजा ले रहे थे। कार के शीशे खुले थे और ठंडी हवा चल रही थी। लगभग 40 मिनट बाद कार बीच के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर जॉन ने बाकी 3 लड़कियों और अपने कजिन से कहा कि वे लोग बीच की तरफ चले जाएं। वह और हेजल थोड़ी देर में आते हैं। दरअसल बाद में पता चला कि जॉन का कजिन बाकी लड़कियों को बिजी रखने के लिए ही वहां आया था, ताकि जॉन अपना प्लान पूरा कर सके। बाकी लोग बीच की तरफ चले गए और कार के अंदर सिर्फ जॉन और हेजल रह गए। कार लॉक हो गई। 5 मिनट, 10 मिनट और फिर लगभग 50 मिनट बीत गए। जब बाकी लोग वापस आए तो हेजल कार से बाहर निकली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी दोस्त ने नोटिस किया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद सभी लोग वापस घर जाने के लिए कार में बैठ गए। रास्ते में हेजल को तेज दर्द होने लगा और उसके कपड़ों में खून आने लगा। पहले सभी को लगा कि शायद उसे पीरियड्स आए हैं, लेकिन खून इतना ज्यादा था कि कार की सीट तक भर गई। यह देखकर जॉन घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि असल में क्या हुआ है। उसने जल्दी से कार एक मेडिकल स्टोर के बाहर रोकी और वहां से पैड्स और पेन किलर खरीद कर लाया। लेकिन हेजल की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद कार एक स्टोर के पास रुकी। हेजल कपड़े बदलने के लिए अंदर गई। उसी दौरान जॉन के मुंह से निकला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाकी लड़कियों ने ये बात सुन ली थी। इसके बाद उसने सभी को धमकी दी कि अगर किसी ने भी ये बात घर पर बताई तो अच्छा नहीं होगा। आखिरकार कार हेजल के घर पहुंची। रास्ते में से सने कपड़े फेंक दिए गए। घर पहुंचकर हेजल धीरे धीरे चलती हुई अंदर गई। उसकी मां ने तुरंत नोटिस किया कि उसका चेहरा पूरा बदल चुका है। उस समय उसके पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। अपनी मां से बात करते हुए हेजल ने कहा कि उसे पीरियड्स आए हैं। डर की वजह से वो सच नहीं बता पाई। उसकी मां ने कहा अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो डिनर भी नहीं करेगी क्योंकि वो बाहर खा चुकी है। उस रात हेजल दर्द में तड़पती रही। शायद ज्यादा खून बहने की वजह से वो किसी को आवाज भी लगा नहीं पाई। धीरे धीरे वो अपने बेड से उठी और बाथरूम की तरफ गई। शायद वो कपड़े बदलने गई थी, लेकिन सुबह होने तक सब खत्म हो चुका था। सुबह जब उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। रिपोर्ट्स में पता चला कि हेजल को बहुत ज्यादा मात्रा में सी पिल्स दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाई। इसी वजह से उसकी मौत
मौत हो गई। जांच के दौरान उसके दोस्तों ने जॉन का नाम पुलिस को बताया और उस रात की पूरी कहानी सुनाई। मामला पूरे शहर में फैल गया। पुलिस को बाद में रास्ते में फेंके हुए उनसे सने कपड़े भी मिल गए। अगले दिन पुलिस को पता चला कि जॉन कहाँ छुपा हुआ है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा वो शहर से बाहर गया है। पुलिस उस कार की तलाश कर रही थी जिसमें ये सब हुआ था, लेकिन अगले दिन पता चला कि जॉन की पत्नी ने वो कार बेच दी थी। इससे साफ हो गया कि वो भी अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में उसने अपना जुर्म मानने से इनकार किया, लेकिन जब हेजल की दोस्त ने बयान दिया कि उसने अपनी आंखों से जॉन को ड्रिंक में गोलियां मिलाते देखा था, तो जॉन टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। इसके बाद स्कूल ने उसे सस्पेंड कर दिया और कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। एक बार सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को गुरु कहा जाता है, अगर वही इंसान बन जाए तो किसी पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे दुख की बात यह थी कि हेजल के पिता को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी और उस टीचर के बीच इतनी नजदीकी हो चुकी थी, क्योंकि हेजल अपनी सारी बातें सिर्फ अपनी माँ को बताती थी और उसकी माँ ने ये बातें अपने पति से छुपा कर रखी। अगर आप लोग भी ऐसी और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।